Hello, good morning, students. Today we are going to learn about tenses. Tenses. Class 9th. Tenses. How many tenses are there? There are three tenses. Present tense, second past tense, third future tense. Each tense is divided into four parts. Number 1, present tense. Present indefinite टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं. नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंसेस का जो है पार्ट है, दो टेंसेस का मिला जुला हिस्सा है ये. एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों को मिला के जो टेंस बनाया है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द सेम parts will be there in past tense also. Number 1, past indefinite टेंस, वही है सिंपल पास्ट. सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. और थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस. फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फिफ्थ नहीं है. थर्ड, फ्यूचर टेंस.
future tense, the same future indefinite tense or simple future. Second is future continuous tense, future progressive. Future progressive tense. Its third part, future perfect tense. Fourth, future perfect continuous tense. Now I have classified all these tenses in their respective parts: present, indefinite tense, continuous, perfect tense, perfect continuous; past tense, past indefinite tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous; future tense, future indefinite tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. Now we are going to start from present indefinite tense. प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रोग्रेसिव टेंस. फर्स्ट इज इट्स फॉर्मूला पैटर्न. पैटर्न मैं सोचता हूँ कि पैटर्न सीखने से पहले हमको इसके वो सीख लेने चाहिए, क्या कहते हैं, सेंटेंसेस. मतलब एक सेंटेंस को 4 मूड में लिखा जा सकता है. 4 मूड कौन कौन से? फर्स्ट इज पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंटेरोगेटिव, negative sentence. Okay, these are 4. First we will take positive. Its pattern, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब. इसमें ज़रूरत के हिसाब से वर्ब में एस और ई एस हम यूज़ कर सकते हैं. देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. नेगेटिव में वही सब्जेक्ट, एस यू बी लिखा है मैंने, सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म एस यू बी, सब्जेक्ट प्लस
इसमें डी और डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट डज नॉट, ये एस या एस का अंतर यहाँ भी आ रहा है। देन V1, देन ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, ऑब्जेक्ट। अभी इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं एक एक करके। इंटेरोगेटिव इसमें यहाँ ब्रैकेट में WH वर्ड यानी कि जैसे हु, व्हाट, व्हाई एटसेट्रा, ये WH से हाउ ओल्ड एटसेट्रा, है ना, ये सब चलेगा। ठीक है, ये WH वर्ड्स होते हैं। और इसके साथ आप दोनों को अलग भी कर सकते हो और साथ भी रख सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा ना तो आपको समझाऊंगा। इसमें स्टार्ट या तो आप WH वर्ड्स से करो और या डू से या डज से करो। डू और डज। देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वही है, WH वर्ड्स, है ना, WH वर्ड्स। इसके साथ वाई डोंट या फिर आप डू नॉट डोंट कर सकते हो इसको, डोंट और डजंट, ठीक है ना, डोंट या डजंट। देन आप इसकी वो भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, डजंट, V1 और ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, WH, एक और इसका वही है, WH वर्ड्स, डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट यहाँ पे आप लगा सकते हो लाके, क्या नॉट यहाँ पे आप लगा सकते हो। देन V1 वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इनमें सबको आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार हो जाएगा, या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये पॉजिटिव का है फॉर्मूला, नेगेटिव का इसके ऊपर मैं आपको एक एक वैसे ही बोल के बता देता हूँ। सब्जेक्ट जैसे हमने लिया आई, सब्जेक्ट लिया आई, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ, फुल स्टॉप। पॉजिटिव कैसे बनना, सब्जेक्ट, ये आ गया आई सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फर्स्ट फॉर्म स्पीक, देन ऑब्जेक्ट ट्रूथ, द ट्रूथ, सब्जेक्ट, वर्ब
ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव बन गया। ठीक है, इसमें एस या यस वाला भी आपको मैं बताता हूँ इसी सेंटेंस को लेके। ही और शी, ही शी इट, अगर ये आपके थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर एस या यस का यूज़ करना होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, है ना, इसमें आप ये भी ले सकते हो, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये नेगेटिव बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, नेगेटिव। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, एस या यस इसमें यह आ गया, ही शी इट के साथ में नेगेटिव, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, नॉट लग गया तो ये नेगेटिव बन गया। और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट। पर्सन्स, यहाँ पर मैं आपको नोट में समझाता हूँ कि पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन्स आर ऑफ थ्री, पर्सन्स आर थ्री, यूँ कर दो, पर्सन्स आर थ्री। फर्स्ट पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर आई, प्लूरल वी, ओके, आई वी, ये दोनों हमारी तरफ पॉइंट आउट करते हैं हम कि मैं, हम, फर्स्ट पर्सन आई वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर इसका क्या है, यू, और प्लूरल भी यू ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर, जैसे ही शी इट, ही शी इट, और प्लूरल दे। ठीक है, ही शी इट तो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग चलेगा, इट कॉमन है, दे भी कॉमन है, दे में दोनों आ जाएगा, ही शी वाले मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों जेंडर को दे डिनोट करता है। इस तरह से ये पर्सन्स हो गए। अब पर्सन्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एस या इस लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस लगता है। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, कल हम आपको इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।